हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म। ओपोजिशन ने अपने बास मुतालिबात पेश किए। मुतालिबात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और नशस्त जरूरी है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी। स्पीकर अयाज सादिक। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो। पारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। जरूरी है कि हम यकसू होकर पाकिस्तान को मुआशी टाइगर बनाएं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अमन आमा का मामला चैलेंज बन चुका है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पारा चनार अमन मुआहिदा खुशाइंद है। पारा चनार जैसा दिलखराश वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, साल 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल साबित होगा। तमाम अरकान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। टैक्स निज़ाम की खामियों और बदउनवानी का खात्मा करके महसूलात बढ़ाए जा सकते हैं। तेज़ मुआशी तरक्की के लिए बिजली की कीमतों में कमी ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। मुजराए आला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी तबीयत नासाजी के बायस इजलास में शरीक न हो सके। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रख दिए। पहला मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। दूसरा मुतालिबा बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। पीटीआई ने सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालिबा कर दिया। जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम न किए जाएं। पीटीआई हमारे मुतालबात वाज़े हैं, खुलकर बात करेंगे। हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश उसलूबी से हल होंगे। मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बैरूनी सरमायाकार सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर सरमायाकारी करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी ने पहले ही कहा है मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई का होगा। पहली दफ़ा मुज़ाकराती कमेटी में आया हूँ। अमन व अमान के मसाइल की वजह से वज़ारत दाखिला के साथ मुलाकातें करना पड़ती हैं। कुरम के मामले में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। पीटीआई के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आईन और कानून के दायरे में है। जो मुतालिबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूँ पीटीआई के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। बानी पीटीआई दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की। बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है मुज़ाकरात के साथ धमकियों का प्रचार हो रहा है। इनको धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए ही नतीजा निकल सकता है। बानी पीटीआई की रिहाई किसी कमेटी के नहीं अदालतों के अख्तियार में है।
सानहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशंस दायर की। रहम की दीगर पिटीशन पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और OTA ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो फिर जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं उनकी जिनको सजाएं भी दी जाती है उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके पर यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स ये हम समझते हैं गैर आईनी। 19 लोगों के लिए मुआफी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालिबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलकर अवाम और मुल्क के वसीतर मुफाद में बैठें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत के साथ बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है लेकिन बात तो की जाएगी। सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। बैठ के बात तो हमने करनी है। हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या करें कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं। हमने किसी से बात करनी। फॉर्म 47 हुकूमत है, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते हैं पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एजेंडा है मुज़ाकरात के लिए वो फाइनल कर दिया है। जो 2 नुकात हैं उसको सर फहरस्त रखा जाएगा। सर फहरस्त जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी फौरी रिहाई और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हमारे बेगुनाह सियासी कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। दोनों मुतालबा तस्लीम किए जाने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ मुतालबा से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है।